हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू लेसन क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की आप लोगों की ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 9th। क्लास नंबर हमारी 9th है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? पंचुएशंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? पंचुएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। जो हमने अपनी हिंदी व्याकरण जो है, अपनी हिंदी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विराम चिन्ह जो है क्या होते हैं, उन्हीं को हम लोगों को अब यहाँ पर भी इंग्लिश में भी पढ़ना है। अभी जो लास्ट वाली क्लास में, उसमें हम लोगों ने आपको सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब हम जो पढ़ेंगे वो करेंगे पंचुएशंस, कि पंचुएशन आखिर क्या होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, पंचुएशन क्या होता है कि पंचुएशन इज द टूल दैट अलाउज अस टू organize our thoughts and make it easier to review and share our ideas. पंचुएशन होता क्या है कि पंचुएशन इज द टूल दैट अलाउ, मतलब पंचुएशन क्या है? ये जो विराम चिन्ह इस प्रकार का एक उपकरण होता है, दैट अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज, जो हमको क्या करता है? अलाउ करता है। क्या करता है? हमको अलाउ करता है टू ऑर्गेनाइज अवर थॉट्स एंड मेक इट क्लियर, मतलब अपने थॉट्स को बनाना, उनको नए नए विचारों को देना। मेक इट इज, उनको आसान बनाना। टू रिव्यू, मतलब समीक्षा देने के लिए उनको आसान बनाना। एंड शेयर्स अवर आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ को क्या करना? शेयर करना। मतलब कह सकते हैं कि विराम चिन्ह वो उपकरण है जो हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने और अपने विचारों की समीक्षा करना क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। तो पंचुएशन क्या है कि पंचुएशन इज द टूल दैट अलाउ अस टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स एंड मेक इट इजियर टू रिव्यू एंड शेयर आवर आइडियाज़। अब बारी आती है कि जो पंचुएशन मार्क्स हैं ये कौन कौन से होते हैं। पंचुएशन मार्क हमारे कौन कौन से हैं? चलिए, पंचुएशन मार्क है हमारे, एक पहला क्या होता है? फुल स्टॉप। पहला क्या है? फुल स्टॉप, जिसका जो सिंबल होता है वो क्या है? सिंबल हमारा इस तरीके का सिंबल होता है, और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। जिसको हिंदी में हम किस नाम से जानते हैं? पूर्ण विराम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा क्या है? कॉमा, जिसका चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से हम इसका यूज लगाते हैं, और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अल्प विराम कहा जाता है। तीसरा है हमारा का क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्या है? क्वेश्चन मार्क है, जिसका चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से लगाया जाता है, और हिंदी में इसको बोला जाता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। चौथा है हमारा इन्वर्टेड कॉमा, जिसको इंग्लिश में क्वेटेशन मार्क भी कह देते हैं। इस प्रकार से ये दिखाई देता है, मतलब इसका ये चिन्ह है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं हिंदी में? उद्धरण चिन्ह जो है कहा जाता है। पांचवा है हमारा एपिस्ट्रॉफी। पांचवा क्या है हमारा? एपिस्ट्रॉफी है। एपिस्ट्रॉफी को किस तरीके से लगाते हैं? ये इसका चिन्ह है, और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध कारक चिन्ह। जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संबंध कारक चिन्ह के नाम से हम इसको जानते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा सिक्स्थ एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला हमारा क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका चिन्ह किस प्रकार से लगाते हैं? इस प्रकार से हम उसका चिन्ह लगाते हैं, और इसको हिंदी में क्या किस नाम से जाना जाता है? विस्मय सूचक चिन्ह के नाम से। किसके नाम से? विस्मय सूचक चिन्ह के नाम से हम इसको जानते हैं। सातवां है हमारा हाइफन। सातवां क्या है? हाइफन है, जिसको आप इस प्रकार के, इसका एक चिन्ह होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है? योजक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। आठवां है हमारा कॉलन। आठवां क्या है हमारा? कॉलन, जो इस प्रकार से हम इसको दिखाई देता है। ये हिंदी में इसको बोलते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? अपूर्ण विराम चिन्ह कहा जाता है। नाइन्थ हमारा क्या है? ब्रैकेट्स। नाइन्थ हमारा क्या है? ब्रैकेट, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो? कोष्टक बोलते हैं। टेंथ है हमारा एलिप्स। टेंथ हमारा क्या है? एलिप्सिस है, जिसको आप इस प्रकार से शो करते हैं। 11th है हमारा सेमी कॉलन। 11th क्या है हमारा? सेमी कॉलन है, जिसको आप इस प्रकार से दिखाई देता है, ये इसका सिंबल है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अर्धविराम चिन्ह। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अर्धविराम चिन्ह जो है
कहते हैं। तो देखिए हमने क्या पढ़ा कि पंक्चुएशन मार्क कौन कौन से होते हैं, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, एपिस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, कॉलन, ब्रैकेट्स, एलिप्सिस और हमारा क्या पढ़ा, सेमी कॉलन। अब इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं कि फुल स्टॉप जो है, फुल स्टॉप का यूज़ जो है हम वो कहाँ पर करते हैं। फुल स्टॉप हमारा क्या होता है, एंड अ सेंटेंस, मतलब जब आपका वाक्य जो सेंटेंसेज है वो जब खत्म हो जाए उसके बाद हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम इसको यूज़ किए, जैसे स्टैंड अप, क्लोज द डोर, ओपन द लाइट, स्विच ऑफ द बटन। लास्ट में हम इसको करते हैं ना, तो ये हम उसको हम वहाँ पर क्या करते हैं कि असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में हम इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जैसे हमें किसी की शॉर्ट फॉर्म बतानी होती है कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, आप BBA में पढ़ रहे हो, MCA में पढ़ रहे हैं हम, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म में भी हम इसका यूज़ करते हैं। बारी आती है सेकेंड, हमारा क्या है, कोमा। सेकेंड क्या है आपका, कोमा। इसका चिन्ह आपको पता है किस प्रकार का होता है। इसका कब हम यूज़ करते हैं, अल्प विराम, वाक्य के बीच में ठहराव के लिए, मतलब थोड़ी देर के रुकने के लिए। द कॉमा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट, मतलब छोटे से बीच में ठहराव के लिए। ठीक है, इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं कि तारीख को सन से अलग करने में, मतलब 20 अगस्त, 10 अगस्त 1985, इस प्रकार से हमने इसको शो किया हुआ है। दूसरा, कभी कभी ऐसे नाउन या प्रोनाउन वाक्य के बीच में रहते हैं, उस स्थिति में इनके पहला और बाद में भी कॉमा का यूज़ किया, मतलब जैसे नाउन और प्रोनाउन आते हैं ना जो बीच में रहते हैं, तो उनके पहले और बाद में भी इसका कॉमा का क्या किया जाता है, यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कि आई एडवाइस यू, मैंने तो मैं एडवाइस कर रहा हूँ संजीव टू गो ऑन टाइम। संजीव क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, तो ये इसके के आगे और पीछे हमने क्या किया है, इसके कॉमा का यूज़ किया, हम वहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। तीसरा क्या है, केस इन अपोजिशन, मतलब अपोजिशन के केस में भी हमको यूज़ करते हैं, जैसे माई मॉम, रिया, माई मॉम मतलब मेरी माँ, और उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया रिया इज़ अ डॉक्टर, रिया इज़ अ डॉक्टर। और फोर्थ है कि वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस के अतिरिक्त सूचना देने के ख्याल से रखा जाता है, जैसे ही इज़ आफ्टर ऑल माई ब्रदर, ही इज़ आफ्टर ऑल माई ब्रदर। वर्ड्स में फ्रेजेस, क्लॉजेस जो होते हैं इनके अतिरिक्त सूचना देने के ख्याल में भी रख दिया जाता है। छठा है हमारा यस और नो के बाद में ये अवश्य ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यस आई एम गो, यस आई एम हंग्री, यस आई एम एग्री विद यू। ठीक है, तो वहाँ पर इसका क्या किया जाता है, कॉमा का प्रयोग किया जाता है। सिक्स है कि क्वेश्चन टैग को मेन क्लॉज से अलग करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि ही इज़ बिजी, इज़ंट ही, क्या वो बिजी है कि सच में, शी इज़ ब्यूटीफुल, क्या सच में वो सुंदर है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जो एट्थ है हमारा कि सेंटेंसेस में डायरेक्ट नरेशन को सेंटेंसेस के शेष भाग से अलग करने, मतलब जो ये डायरेक्ट नरेशन होता है उसमें रिपोर्ट स्पीच होती है उसको अलग करने की में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड आई विल डू दिस गेम, आपने यहाँ पर इसका यूज़ किया और यहाँ पर इसका जो है यूज़ किया है किसमें, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सेवन्थ है हमारा अक्लोई क्लॉज को दूसरी क्लॉज से अलग करने, मतलब एक क्लॉज है उसको दूसरी क्लॉज से क्या करने में, अलग करने में भी हमारा इस कॉमा का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ट्रू दैट ही इज़ अ चीफ, आपने ये क्लॉज अलग है, ये क्लॉज अलग है, तो आपने इन दोनों में क्या किया है, कॉमा का प्रयोग करके उनको अलग किया है। इट इज़ ट्रू दैट ही इज़ अ थीफ। थर्ड हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम सभी जानते हैं क्या होता है कि आस्क अ क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन आप किसी से पूछते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया है। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम, हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। फोर्थ हमारा क्या होता है, क्विटेशन मार्क, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमास भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शो व्हाट इज सेड, दिखाने के लिए उसने क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो वक्ता की बात रखने के लिए बिल्कुल ज्यों के तो रखना होता है आपको, जैसे आई वर्क इन इडली शायद मीना, मीना ने क्या कहा कि मैं मतलब कहाँ पे काम करूँ, इडली में काम करूँ, तो आपने बिल्कुल जैसा कहा तैसा रखने के लिए डायरेक्ट स्पीच में इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अपस्ट्रॉफी जो एस होती है, अपस्ट्रॉफी एस का आप यूज़ कब करते हैं कि शो ऑनरशिप और मिसिंग लेटर, मतलब आपने ओनरशिप दिखाने के लिए या फिर जो मिसिंग लेटर होता है उनको बारे में दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि सीन्स परफॉर्मेंस, जैसे आपने यहाँ पे किया, इसको हमने कहा यहाँ पे इसको यूज़ किया किस जगह पे कि सीन
परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव, मतलब यहाँ पे आपने दिखा है कि शीन्स परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ हमारा क्या है, सिक्स्थ है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका आपको पता है किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हमको दिखाई देता है कि एक्सक्लेमेटिव बनाने वाक्यों में या फिर इंटरजेक्शन के अंत में भी इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ डे, ओ इट इज़ अ सरप्राइजिंग, तो इन चीज़ों पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। सेवंथ हमारा क्या होता है, हाइफन, आपको साइन इसका सिंबल क्या होता है, हमारे इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। जॉइन वर्ड टुगेदर, मतलब शब्दों को जोड़ने के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई 8-year-old बॉय लव्स रीडिंग, मतलब ये जो 8 साल का बच्चा है वो क्या करता है, पढ़ाई, लड़का जो है उनको पसंद करता है। तो ये माई 8-year-old, देखिए यहाँ पे तीनों हाइफन का प्रयोग किया है, तो इस जगह इस तरीके से हम हाइफन का प्रयोग करते हैं। एट्थ हमारा क्या है, कॉलन है, एट्थ क्या है, कॉलन है। इस प्रकार से इसका क्या होता है, ये इसका सिंबल होता है। इंट्रोड्यूस लिस्ट, आपको इंट्रोड्यूस लिस्ट करके बारे में आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 2 चॉइस, आपके पास 2 चॉइस है, आपने यहाँ पे इसका यूज़ किया। पहली क्या है कि या तो अपने आज अपने काम को पूरा करिए, या फिर अपने जो लीड जो आपकी डील है उसको क्या कर दीजिए, आप खो दीजिए। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नाइन्थ हमारा क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट का आपको सिंबल पता है, इस प्रकार से होता है। सेल्फ ऑफ प्लस इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लेकर करते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल, द 2 ब्रदर, जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, ब्रैकेट में यहाँ पे कौन 2 भाई हैं, तान्या और समर, आपने उसके बारे में बताया कि वर लर्निंग हाउ टू प्ले क्रिकेट, वो दोनों सीख रहे हैं किस प्रकार से उनको क्रिकेट जो है खेलना आ पाए। ठीक है। 10th हमारा क्या होता है, एलिप्स, जिसको आप बोलते हैं शो द पार्ट ऑफ सेंटेंस आर लेफ्ट आउट, ये वो दिखाता है कि जो सेंटेंसेस का पार्ट है वो कितना बचा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टू बी कंटिन्यू, आपने कर दिया कि टू बी कंटिन्यू मतलब आगे की तरफ चलता रहेगा, तो पता नहीं कब तक चलेगा, तो आपने कर दिया टू बी कंटिन्यू। 11th क्या है हमारा, सेमी कॉलन है, जिसका हम इस प्रकार से क्या करते हैं, इसका सिंबल है, और यूज इसका कहाँ किया जाता है, लिंक एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लिंक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉटर इज अ टीचर, मेरी डॉटर क्या है, टीचर है, और मेरा बेटा क्या है, डॉक्टर है, तो आपने 2 सेंटेंसेस को क्या किया है, लिंक किया है। तो उसमें हमने इसका क्या किसका प्रयोग किया है, सेमी कॉलन का प्रयोग किया है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये क्या हो गया, हमारा फिनिश हो गया। ये हमारा लेक्चर फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हमको करना है आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल, और ये पोइट्री के एम्स के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी कल की क्लास होगी, 2 क्लासेस होंगी, एक तो हम करेंगे आर्टिकल और दूसरा करेंगे पोइट्री की, मतलब पोइट्री के एम्स क्या होते हैं, पोइट्री क्या होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी होगी कल हमारी कौन सी 2 क्लास होंगी, एक तो आर्टिकल की होगी और दूसरा किसकी होगी, पोइट्री की हमारी जो क्लास होगी। तो कल 2 क्लासेस होंगी, आज की 2 क्लासेस होंगी। मैथ्स के हमारे 2 चैप्टर आज ही होने हैं। मैथ्स के 2 चैप्टर जो है आज चलेंगे, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, ये 2 चैप्टर जो है हमारे अभी होंगे, और एक सोशल साइंस की और एक साइंस की जो है क्लास वो भी आज ही हमारी होगी। तो कोई भी डाउट हो तो जीमेल, आपको पता है आप जीमेल कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है वो टेलीग्राम पर जो है कनेक्ट हो जाइए। पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पर साथ के साथ ही इसके जो है मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो वो टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ पर जो है मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद में पीडीएफ जो है मैं आपको वहाँ पर इसकी सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस 15 नवंबर तक हमें पूरा करना है, तो उसके लिए आप लोगों का टारगेट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। 15 नवंबर तक आप लोगों का आराम से जो है सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। धीरे से समझते हुए चल रहे हैं, अभी आपकी एग्जाम्स की डेट भी नहीं आई है, आराम से आप लोगों का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका रिवीजन भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। तो अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। अपने चैनल को शेयर कीजिए और आप जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।